दूसरा सवाल कहता है, एक हवाई जहाज, ये भी हवाई जहाज पर ही सवाल है। एक हवाई जहाज 3000 मीटर की दूरी पर ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे जहाज के ऊपर से गुजरता है। ठीक उसी समय एक बिंदु पर दोनों जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों हवाई जहाज के बीच वर्टिकल दूरी ज्ञात करें। तो एक हवाई जहाज है, ये मान लीजिए भूमि हो गया, और ये एक हवाई जहाज हो गई। यह 45 डिग्री का कोण बनाता है, नीचे वाला हवाई जहाज। और एक ऊपर वाला जहाज है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको मान लीजिए पी क्यू ए ओ। अब कहता है कि ये ऊंचाई जो है, ये संपूर्ण ऊंचाई, ये है 3000 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज क्यू ए ओ इसमें 45 डिग्री का है। त्रिभुज क्यू ए ओ में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना दिया हुआ है, tan 45 बराबर 1। लंब हमारा हो गया ए क्यू, आधार हो गया ए ओ। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा ए ओ। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब यहाँ तक समझ लीजिए, एक हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके ऊपर एक दूसरी हवाई जहाज उड़ रहा है। तो दोनों की ऊंचाई 3000 मीटर है। 3000 मीटर जो है 3000 मीटर में 3000 मीटर की ऊंचाई पर जब ये ऊपर वाला जहाज आता है तो नीचे वाले जहाज के ठीक ऊपर हो जाता है, और नीचे वाला जहाज भूमि से 45 डिग्री का उस समय कोण बनाता है, और ऊपर वाला जहाज 60 डिग्री का उस समय कोण बनाता है। तो हमको अब क्या निकालना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है। तो इस त्रिभुज में पहले हम tan 45 लेकर मान निकाले, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम ऊपर वाले त्रिभुज में, जो कि समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी ए ओ में tan 60 डिग्री बराबर लंब पी ए बटा आधार ए क्यू। tan 60 का मान √3 होता है। पी ए हमारा दिया है 3000, आधार ए ओ होगा, ये क्यू जो लिखे हैं वो गलत है। यहाँ तक आ गए हम लोग। ए ओ बराबर है ए क्यू के। तो अब ये बराबर हो जाएगा, अब इसमें क्या करेंगे, अंश और हर से √3 में गुना करेंगे। बराबर हो जाएगा 3000 प्लस 3000
गुने √3/3, 3 से कट जाएगा, 1000 √3, 1000 गुने 1.732। अब ये बराबर इसको काटेंगे, इसको 1000 लिख लेंगे, इसके 1000 से ये 1000 कट जाएगा, ये डिसमल चला जाएगा, 1.732 मीटर यहाँ तक निकल गया। ये निकल गया AQ निकल गया। अब कुल ऊंचाई था, अब हमको PQ निकालना है। PQ में से PA में से AQ निकाल देंगे, 3000 है। AQ क्या आया है, 1732, यहाँ डिसमल नहीं है, 1732 घटा देंगे, इस दोनों में से घटाएंगे 1 2 6 8, ये हमारा इतना मीटर जो हो जाएगा दोनों में अंतर, ये हमारा उत्तर हो गया। तो अब हम लोग फिर से सब बात समझ लें। जहाज ऊपर उड़ रहा है और संजोग से दोनों एक ही सीध में आ जाता है और भूमि के साथ 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले हम नीचे वाले त्रिभुज, और दोनों की ऊंचाई, यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर है, तो नीचे वाला त्रिभुज जो है QAO, ये हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम tan 45 का मान निकालेंगे, लंब बटा आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार यहाँ पर बराबर है, इसको समीकरण 1 में मान लिए। अब हम लोग संपूर्ण त्रिभुज में निकालेंगे। PAO में यहाँ tan 60 लेंगे, tan 60 यहाँ हो गया लंब बटा आधार, tan 60 का मान √3 और इसकी ऊंचाई दिए हुए है 3000 बटा AO, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किए, AO बराबर 3000 बटा √3। अब इसको अंश और हर में क्या करेंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना करेंगे, ये इससे कट गया 1000, √3 हो गया, 3 का मान लिख दिया, √3 का मान, इसको काट दिए, 1732 मीटर हो गया। ये इसकी AQ की ऊंचाई, इसका हो गया 1732। अब क्या करेंगे, कुल ऊंचाई हमको दिया हुआ है 3000, तो कुल ऊंचाई जो 3000 दिया हुआ है उसमें से इसको घटा देंगे, 1268 मीटर आएगा। ये हमारा उत्तर हो गया।